झारखंड बीजेपी ने विधानसभा चुनाव को लेकर के अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी और कल देर शाम बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों की घोषणा की है। तो वहीं उम्मीदवारों की घोषणा के बाद जिन उम्मीदवारों को टिकट मिला है वह काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री और पार्टी के शीर्ष नेताओं को धन्यवाद दे रहे हैं। खिजरी विधानसभा से पूर्व विधायक राजकुमार पाहन को एक बार फिर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान राजकुमार पाहन ने कहा है कि खिजरी से वर्तमान की कांग्रेस से विधायक राजेश कच्छप ने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है। तो वहीं न्यूज स्टेट संवाददाता सूरज कुमार ने खिजरी विधानसभा से टिकट मिलने के बाद राजकुमार पाहन से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, उस पर एक नजर। भाजपा ने अपनी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। उस सूची में कुल 66 उम्मीदवारों को भाजपा ने मैदान पर उतारा है, लेकिन इस बार भाजपा ने एक बार फिर खिजरी से रामकुमार पाहन को मौका दिया है। हालांकि पिछले बार भी ये चुनाव लड़े थे, लेकिन इनको हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन पार्टी ने एक बार फिर इन्हें मौका दिया है। पाहन जी, पहला सवाल, आपको पार्टी ने एक बार फिर से मौका दिया, क्या कुछ एजेंडा इस बार रहेगा, क्या कुछ समीकरण बता रही है? नहीं, निश्चित रूप से पहले तो मैं केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और झारखंड प्रदेश के हमारे लोकप्रिय नेता माननीय श्री बाबूलाल मरांडी जी, अर्जुन मुंडा जी, हमारे अमर बौरी जी और संगठन महामंत्री करमबीर जी और पूरे प्रदेश के नेताओं को मैं तहे दिल से, हृदय से, एक छोटा सा साधारण कार्यकर्ता को फिर से मुझे चुनाव लड़ने का उन्होंने जो हमको मौका दिए हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से, हृदय से पूरे खिजरी विधानसभा क्षेत्र के एक एक कार्यकर्ताओं का लाल और प्यार और उनका स्नेह के कारण मैं हृदय से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जोहार करता हूं। मैं आज कहना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे फिर से जो उम्मीदवार यहां बनाकर जनताओं की आकांक्षा के अनुकूल, कार्यकर्ताओं के विश्वास के भरोसे पर मुझे दिया है, निश्चित रूप से हम लोग इस चुनाव जीतेंगे। चुनाव केवल रामकुमार पाहन नहीं लड़ रहा है, बल्कि खिजरी विधानसभा क्षेत्र के एक एक कार्यकर्ता जिन्होंने 5 वर्षों तक विकास की योजनाओं की आकांक्षाएं लगा हुआ था, कोई काम रुका हुआ है, उसको देखते हुए सभी लोगों ने यहाँ पर अवसर मिला है और उसको लेकर हम लोग फिर से मैदान में जाएंगे और निश्चित रूप से हम लोग चुनाव जीतेंगे। कितनी बड़ी चुनौती समझ रहे हैं आप? क्योंकि एक तरफ राजेश कच्छप है, दूसरी तरफ रामकुमार पाहन, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि राजेश कच्छप भी 5 साल बहुत अच्छा काम किया। पिछले बार जब आप विधायक थे तो लोग वो भी कर दे, उस समय का भी 5 साल काफ़ी बेहतर था, डबल इंजन की सरकार थी, रघुवर दास की सरकार थी। कितनी टफ इस बार की फाइट खिजरी की बात करें? देखिए, खिजरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो चुनाव और जो कार्यकर्ताओं को लाड और प्यार मिल रहा है, कोई टफ नहीं है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि खिजरी विधानसभा क्षेत्र के माननीय जो विधायक हमारे राजेश कच्छप जी है, उन्होंने 5 साल में एक भी काम नहीं किया क्षेत्र में। अभी 1 सप्ताह के अंदर में जब आचार संहिता लग रहा है तो पूरे विधानसभा क्षेत्र के जनताओं को गुमराह करने के लिए, वोट की षड्यंत्र रचने के लिए 150 गांव या टोला मिलाकर उन्होंने सिलापट लगाया। कहीं पर उस योजना का ना तो स्वीकृति हुआ है, ना तो उसका टेंडर हुआ है, ना तो कहीं पर फाइल में है। तो इस तरह से गुमराह करके लोगों को जो ठगने का काम किया है, उसको लेकर कार्यकर्ताओं में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी आक्रोश है उनके प्रति और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। दूसरा, मैं एक बहुत अब उन्होंने हम देखे चैनल के माध्यम से बहुप्रतीक्षित योजना, उन्होंने कहा था कि गंगा नाला का हम पुल बनवा दे रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अरे गंगा नाला का तो जब मैं विधायक था उसी समय प्रस्ताव भी हो गया था, टेंडर भी हो गया था, भू अर्जन का नोटिफिकेशन भी हो गया था, परंतु क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण उस काम नहीं हुआ। 5 साल के दरमियान में अगर थोड़ा सा भी इस सरकार गंभीर रहता, संवेदनशील रहता और यहाँ के विधायक जी अगर संवेदनशील रहता उस विषय और उस मुद्दा को लेकर, तो मुझे लगता है कि उसको एक साल पहले या 2 साल पहले उसका टेंडर निकाल कर कार्य को शुरू करता। तो इस तरह से वहाँ पर भूमि पूजन किया है। मैं एक मिनट में बोलना चाहता हूँ, क्योंकि भूमि पूजन तभी होता है जब माननीय सम्मानित प्रधानमंत्री हो, सम्मानित विभाग के अधिकारी मंत्री हो या तो मुख्यमंत्री हो, जब समय नहीं मिलता है और उसका ऑनलाइन शिलान्यास होता है, तब फिर उसको जाके वहाँ पर भूमि पूजन किया जाता है। तो इस तरह से भूमि पूजन करना बिना शिलान्यास का, बिना टेंडर का, तो कितना दुर्भाग्य है, कितना धोखेबाज यहाँ के माननीय विधायक जी हैं। तो इसको निश्चित रूप से जनता संज्ञान ले रही है। पिछले बार अगर हम बात करें, रघुवर दास की सरकार में आप विधायक थे, आपने कहा कि हमने बहुत काम किया, आपने कहा ना कि हमने काम किया। मैं दावा के साथ में कह सकता हूँ कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी जिस गांव में बिजली नहीं पहुंचा था, जिस गांव में कनेक्टिविटी रोड नहीं पहुंचा था, जिस गांव में ब्रिज नहीं बना था, उसको मैंने ब्रिज बनवा के दिखाया। मैं उदाहरण के स्वरूप में बोलना चाहता हूं कि अभी आप खिजरी विधानसभा क्षेत्र का जो हृदय स्थल है गुंदरी पोखर अनगड़ा, वहां पर मैंने महाविद्यालय बनवाया है, बिल्डिंग बन गया है, ITI कॉलेज बनवाया है, वो भी बन गया है, मॉडल स्कूल बनवाया वो भी बन गया है। दुर्भाग्य है कि मॉडल स्कूल तो शुरू हो गया है, लेकिन ITI कॉलेज और महाविद्यालय
अभी तक उनको शुरुआत नहीं करना है, वहाँ मकड़ का जाल बिछ रहा है, लेकिन विधायक जी उस पर संज्ञान नहीं लिया। आज बहुमती चिजना जो उरमांझी और अनगढ़ा को जोड़ने वाली जो पुल है सालन का, यहाँ सोनरेखा नदी पर लगभग 100 करोड़ के ऊपर की लागत से यहाँ पर हम लोग पुल बनवाए। इसमें लाखों लोग आना जाना का एक सुविधा हो रहा है। दूसरा, आपका बोंगे बेड़ा पंचायत, अनगढ़ा प्रखंड का बोंगे बेड़ा पंचायत, आपका पैका पंचायत, या तो जो जिस क्षेत्र में आपने तो बहुत काम किया, लेकिन 2019 के चुनाव में आप हारे क्यों? उसकी वजह क्या है? देखिए 2000 चुनाव में मुझे कहाँ पे रामकुमार पाहन कमजोर थे? नहीं, चूंकि ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने चुनाव हारे हैं। 2019 में भी जनता ने हमें जनादेश दिया था, वोट दिया था, परंतु समीकरण क्या था कि उन लोगों ने महागठबंधन बनाया, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के लोगों ने मिलकर लिया और लोगों ने इंडिया गठबंधन बनाया। और दूसरे, उन्होंने हेमंत सोरेन ने जो घोषणा पत्र कर दिया, चूँकि हमारा झारखंड प्रदेश के जो गरीब जनता लोग हैं, तो खिजरी विधानसभा के लोग अधिकतर रूरल एरिया में लोग रहते हैं। उन्होंने कहा था कि जो बेरोजगार है उसको हम 5,000 रुपया भत्ता दें, जो ग्रेजुएट पास है, जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसको हम 7,000 रुपया देंगे, जो हमारे चूल्हा प्रमुख दीदी लोग हैं उनको हम 2200 रुपया प्रत्येक महीना देंगे। तो इस तरह से लुभावन जो योजना उन्होंने कहा उसको गुमराह करके और जनता को ठग कर उन्होंने वोट लिया था, और उसी के कारण उन्होंने इस जनादेश में आया। परंतु अभी 5 साल के दरमियान में ना तो उन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया और ना तो दीदी लोगों को कोई मुहैया, मतलब जो 2200 रुपया देने का था उसको दिया, ना तो किसी तरह का कोई योजना चला, ना तो यहाँ के बेरोजगार लोगों को नौकरी दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि अगर पूरे झारखंड प्रदेश में और खिजरी में भी परिवर्तन का लहर है, और आने वाला 20 तारीख को जो चुनाव है उसमें भारी मत से, जो हम पिछले बार 65,000 से चुनाव जीते थे समथिंग, अबर भी हम लोग उससे ज़्यादा रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। और मांझी, आप झारखंड बीजेपी ने विधानसभा चुनाव को लेकर के अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी और कल देर शाम बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों की घोषणा की है। तो वहीं उम्मीदवारों की घोषणा के बाद जिन उम्मीदवारों को टिकट मिला है वह काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री और पार्टी के शीर्ष नेताओं को धन्यवाद दे रहे हैं। खिजरी विधानसभा से पूर्व विधायक राजकुमार पाहन को एक बार फिर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान राजकुमार पाहन ने कहा है कि खिजरी से वर्तमान की कांग्रेस से विधायक राजेश कच्छप ने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है। तो वहीं न्यूज स्टेट संवाददाता सूरज कुमार ने खिजरी विधानसभा से टिकट मिलने के बाद राजकुमार पाहन से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, उस पर एक नजर। भाजपा ने अपनी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। उस सूची में कुल 66 उम्मीदवारों को भाजपा ने मैदान पर उतारा है, लेकिन इस बार भाजपा ने एक बार फिर खिजरी से रामकुमार पाहन को मौका दिया है। हालांकि पिछले बार भी ये चुनाव लड़े थे, लेकिन इनको हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन पार्टी ने एक बार फिर इन्हें मौका दिया है। पाहन जी, पहला सवाल, आपको पार्टी ने एक बार फिर से मौका दिया, क्या कुछ एजेंडा इस बार रहेगा, क्या कुछ समीकरण बता रही है? नहीं, निश्चित रूप से पहले तो मैं केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और झारखंड प्रदेश के हमारे लोकप्रिय नेता माननीय श्री बाबूलाल मरांडी जी, अर्जुन मुंडा जी, हमारे अमर बौरी जी और संगठन महामंत्री करमबीर जी और पूरे प्रदेश के नेताओं को मैं तहे दिल से, हृदय से, एक छोटा सा साधारण कार्यकर्ता को फिर से मुझे चुनाव लड़ने का उन्होंने जो हमको मौका दिए हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से, हृदय से पूरे खिजरी विधानसभा क्षेत्र के एक एक कार्यकर्ताओं का लाल और प्यार और उनका स्नेह के कारण मैं हृदय से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जोहार करता हूं। मैं आज कहना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे फिर से जो उम्मीदवार यहां बनाकर जनताओं की आकांक्षा के अनुकूल, कार्यकर्ताओं के विश्वास के भरोसे पर मुझे दिया है, निश्चित रूप से हम लोग इस चुनाव जीतेंगे। चुनाव केवल रामकुमार पाहन नहीं लड़ रहा है, बल्कि खिजरी विधानसभा क्षेत्र के एक एक कार्यकर्ता जिन्होंने 5 वर्षों तक विकास की योजनाओं की आकांक्षाएं लगा हुआ था, कोई काम रुका हुआ है, उसको देखते हुए सभी लोगों ने यहाँ पर अवसर मिला है और उसको लेकर हम लोग फिर से मैदान में जाएंगे और निश्चित रूप से हम लोग चुनाव जीतेंगे। कितनी बड़ी चुनौती समझ रहे हो आप? क्योंकि एक तरफ राजेश कच्छप है, दूसरी तरफ रामकुमार पाहन, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि राजेश कच्छप भी 5 साल बहुत अच्छा काम किया। पिछले बार जब आप विधायक थे तो लोग वो भी कर दे, उस समय का भी 5 साल काफ़ी बेहतर था, डबल इंजन की सरकार थी, रघुवर दास की सरकार थी। कितनी टफ इस बार की फाइट खिजरी की बात करें? देखिए, खिजरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो चुनाव और जो कार्यकर्ताओं को लाड और प्यार मिल रहा है, कोई टफ नहीं है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि खिजरी विधानसभा क्षेत्र के माननीय जो विधायक हमारे राजेश कच्छप जी है, उन्होंने 5 साल में एक भी काम नहीं किया क्षेत्र में। अभी 1 सप्ताह के अंदर में जब आचार संहिता लग रहा है तो पूरे विधानसभा क्षेत्र के जनताओं को गुमराह करने के लिए, वोट की षड्यंत्र रचने के लिए 150
गांव या टोला मिलाकर उन्होंने सिलापट लगाया। कहीं पर उस योजना का ना तो स्वीकृति हुआ है, ना तो उसका टेंडर हुआ है, ना तो कहीं पर फाइल में है। तो इस तरह से गुमराह करके लोगों को जो ठगने का काम किया है, उसको लेकर कार्यकर्ताओं में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी आक्रोश है उनके प्रति, और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। दूसरा, मैं एक बहुत अब उन्होंने हम देखे चैनल के माध्यम से बहुप्रतीक्षित योजना उन्होंने कहा था कि गंगा नाला का हम पुल बनवा दे रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, अरे गंगा नाला का तो जब मैं विधायक था उसी समय प्रस्ताव भी हो गया था, टेंडर भी हो गया था, भू अर्जन का नोटिफिकेशन भी हो गया था, परंतु क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण उस समय नहीं हुआ। 5 साल के दरमियान में अगर थोड़ा सा भी इस सरकार गंभीर रहता, संवेदनशील रहता, और यहाँ के विधायक जी अगर संवेदनशील रहता उस विषय और उस मुद्दा को लेकर, तो मुझे लगता है कि उसको एक साल पहले या 2 साल पहले उसका टेंडर निकाल कर कार्य को शुरू करता। तो इस तरह से वहाँ पर भूमि पूजन किया है। मैं एक मिनट में बोलना चाहता हूँ, क्योंकि भूमि पूजन तभी होता है जब माननीय सम्मानित प्रधानमंत्री हो, सम्मानित विभाग के अधिकारी मंत्री हो, या तो मुख्यमंत्री हो, जब समय नहीं मिलता है और उसका ऑनलाइन शिलान्यास होता है, तब फिर उसको जाके वहाँ पर भूमि पूजन किया जाता है। तो इस तरह से भूमि पूजन करना बिना शिलान्यास का, बिना टेंडर का, तो कितना दुर्भाग्य है, कितना धोखेबाज यहाँ के माननीय विधायक जी हैं। तो इसको निश्चित रूप से जनता संज्ञान ले रही है। पिछले बार अगर हम बात करें, रघुवर दास की सरकार में आप विधायक थे, आपने कहा कि हमने बहुत काम किया। आपने कहा ना कि हमने काम किया। मैं दावा के साथ में कह सकता हूं कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी जिस गांव में बिजली नहीं पहुंचा था, जिस गांव में कनेक्टिविटी रोड नहीं पहुंचा था, जिस गांव में ब्रिज नहीं बना था, उसको मैंने ब्रिज बनवा के दिखाया। मैं उदाहरण के स्वरूप में बोलना चाहता हूं कि अभी आप खिजरी विधानसभा क्षेत्र का जो हृदय स्थल है गुंदरी पोखर अनगड़ा, वहां पर मैंने महाविद्यालय बनवाया है, बिल्डिंग बन गया है, ITI कॉलेज बनवाया है, वो भी बन गया है, मॉडल स्कूल बनवाया वो भी बन गया है। दुर्भाग्य है कि मॉडल स्कूल तो शुरू हो गया है, लेकिन ITI कॉलेज और महाविद्यालय अभी तक उनको शुरुआत नहीं करना है, वहाँ मकड़ का जाल बिछ रहा है, लेकिन विधायक जी उस पर संज्ञान नहीं लिया। आज बहुमती चीजना जो उरमांझी और अनगड़ा को जोड़ने वाली जो पुल है सालन का, यहाँ सोनरेखा नदी पर लगभग 100 करोड़ के ऊपर की लागत से यहाँ पर हम लोग पुल बनवाए। इसमें लाखों लोग आना जाना का एक सुविधा हो रहा है। दूसरा, आपका बोंगे बेड़ा पंचायत, अनगड़ा प्रखंड का बोंगे बेड़ा पंचायत, आपका पैका पंचायत, या तो जो जिस क्षेत्र में आपने तो बहुत काम किया, लेकिन 2019 के चुनाव में आप हारे क्यों? उसकी वजह क्या है? देखिए 2000 चुनाव में मुझे कहाँ पे रामकुमार पाहन कमजोर थे? नहीं, चूंकि ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने चुनाव हारे हैं। 2019 में भी जनता ने हमें जनादेश दिया था, वोट दिया था, परंतु समीकरण क्या था कि उन लोगों ने महागठबंधन बनाया, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के लोगों ने मिलकर लिया, और लोगों ने इंडिया गठबंधन बनाया। और दूसरे, उन्होंने हेमंत सोरेन ने जो घोषणा पत्र कर दिया, चूँकि हमारा झारखंड प्रदेश के जो गरीब जनता लोग हैं, तो खिजरी विधानसभा के लोग अधिकतर रूरल एरिया में लोग रहते हैं। उन्होंने कहा था कि जो बेरोजगार है उसको हम 5,000 रुपया भत्ता दें, जो ग्रेजुएट पास है, जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसको हम 7,000 रुपया देंगे, जो हमारे चूल्हा प्रमुख दीदी लोग हैं उनको हम 2200 रुपया प्रत्येक महीना देंगे। तो इस तरह से लुभावन जो योजना उन्होंने कहा, उसको गुमराह करके और जनता को ठग कर उन्होंने वोट लिया था, और उसी के कारण उन्होंने इस जनादेश में आया। परंतु अभी 5 साल के दरमियान में ना तो उन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया, और ना तो दीदी लोगों को कोई मुहैया, मतलब जो 2200 रुपया देने का था उसको दिया, ना तो किसी तरह का कोई योजना चला, ना तो यहाँ के बेरोजगार लोगों को नौकरी दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि अगर पूरा झारखंड प्रदेश में और खिजरी में भी परिवर्तन का लहर है, और आने वाला 20 तारीख को जो चुनाव है उसमें भारी मत से, जो हम पिछले बार 65,000 से चुनाव जीते थे समथिंग, अबर भी हम लोग उससे ज़्यादा रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। और मांझी आप